देवी और सज्जनों, भारत से सरकार है, सरकार से भारत नहीं। एंड इसी सेम आइडियोलॉजी के कारण ये मुमकिन हो पाया है कि हम सभी लोग सेफ एंड साउंड फील कर रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी के बाद भी हम सभी सुरक्षित हैं। इस सेम आइडियोलॉजी के कारण कोरोना जैसे पेंडेमिक में भी ICMR आत्मनिर्भर बन पाया, साथ ही हमारे देश को भी आत्मनिर्भर बनने की ओर ढकेला। दी वैक्सीन वार एक ऐसी मूवी जो इस पूरे कहानी को दिखा दे, जिसमें ना ही कोई मास है, ना ही कोई क्लास है, ना ही कोई बम्बास्टिक लुक है, बट एक प्योर ऑथेंटिक कहानी, जिस कहानी से इंडिया का हर एक व्यक्ति रिलेट कर सकता है, उससे फील कर सकता है एंड उसी के साथ उसे समझ सकता है। आपने मूवीज तो कई देखी होंगी, बट उन कहानियों में कैरेक्टर का पेन फील करना, उनका ट्रॉमा फील करना, उस सर्कमस्टांसेस को जीना अपने अंदर, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड वो सारी चीजें करने के लिए ये 3 चीज काफी ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये 3 चीज किसी मूवी में अगर हो तो वो मूवी एक मास्टरपीस बन सकती है। पहला, राइटर एंड एक्टर्स की कन्विक्शन। दूसरा, कहानी के प्रति कॉन्फिडेंस। एंड फाइनली, राइटर की कमिटमेंट। एंड बाय गॉड, ये तीनों चीज मूवी में कंप्लीटेड थे। एंड मूवी में कई ऐसे सीन्स हैं, कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिनको देखने के बाद आप रो दोगे। आप उस पेन को फील कर पाते हो, उस कहानी को महसूस कर पाते हो, आप उनके जीवन को जी पाते हो, उनके मेंटल ट्रॉमा को, उनके मेंटल प्रेशर्स को फील कर सकते हो। मैं कहानी को स्पॉइल नहीं करना चाहता, उसके इंटरेस्टिंग येट पेनफुल बातों को, सीन्स को रिवील करके, लेकिन मैं 3 ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताना चाहता हूँ मूवीज को लेके, जो कि मूवी को एक मास्टरपीस बनाते हैं, एक रिलैक्सिंग मूवी बनाते हैं। एंड एक मूवी को रिलैक्सिंग बोलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एंड ऐसी मूवी जो रियल कहानी पे बेस्ड हो, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड हो, एंड वो नेशन वाइड लोगों ने महसूस किया हो, देखा हो अपनी आंखों से। पहला, एक्टिंग, राइटिंग एंड डिपिक्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेस। दूसरा, हाउ नैरेटिव आर क्रिएटेड। सोशल मीडिया पे 99% बातें हाफ कुक्ड होती हैं, जो कि ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट करती है। जो सर्कमस्टांसेस, जो सिनारियो दिखाती है, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक फील होती है एंड काफी ज्यादा जेन्युइन फील होती हैं। मूवी ये दिखाती है कि गलत इन्फॉर्मेशन देना दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक इन्फॉर्मेशन गलत है, चलेगा, हल्की फुल्की गलत चीजें स्प्रेड हो जाती हैं, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। मगर हाफ इन्फॉर्मेशन फैलाना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एज अ साउंड पर्सनल। एंड स्पेसिफिकली यूट्यूब पे जो चीजें चलती हैं, जिस तरह से हाफ इन्फॉर्मेशन कुछ सफर्ड फैलाते हैं, वो काफी ज्यादा गलत है। उनकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, फैक्ट्स वाली वीडियो काफी हद तक वर्ल्ड क्लास होती है, लेकिन जब वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा घुस जाता है, आपका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव घुस जाता है, तो वहाँ पे चीजें इन्फॉर्मेशन से ज्यादा एक नैरेटिव सेट करने लगती हैं, जो कि गलत चीज है। आप अगर एक साउंड पर्सन है, आपको सारी चीज अच्छे समझ में आती है, तो आपको गलत नहीं, हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। आपको फैलानी है तो फुल इन्फॉर्मेशन दीजिए, या तो मत दीजिए। एंड मूवी कुछ उन फैक्ट चेकर्स के बारे में बात करती है, जो कि विदाउट एनी नॉलेज ऐसे ही फैक्ट चेक कर देते हैं। बोलते हैं भाई हमने फैक्ट चेक कर लिया। भाई फैक्ट का कुछ वजूद है, कुछ फैक्ट लाइक आपने कहाँ से चेक किया, किसका फैक्ट है, वो कहाँ से दिया हुआ है, उसके ओरिजिन के बारे में आपने सर्च किया। तो लाइक उन सारी चीजों पे मूवी काफी अच्छे से फोकस करती है। एंड आई काइंडा लाइक इट। एज अ क्रिएटर मुझे पता है चीजें, नैरेटिव कैसे सेट होती है, कैसे एजेंडा सेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, एंड उस चीज का एकदम सिंपल ब्रेकडाउन जिस तरह से ये मूवी दिखाती है, आई लव्ड इट। मैं उसे ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, अगर आपको वो जानना है तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, मूवी सो कॉल्ड फैक्ट चेकर एंड रिपोर्टर्स को ब्रूटली एक्सपोज करती है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसपे मैक्सिमम लोग बात नहीं करेंगे और कोई किसी ने फील भी नहीं किया होगा, मूवी नेशनल इंटरेस्ट में जो चीजें हार्म करती हैं, उन चीजों पे काफी अच्छे से फोकस करती है। जैसे सर्कमस्टांसेस दिखाती है, जैसे कहानियां दिखाती है, जैसे कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करती है, जैसे उनके मोरल्स हैं, जैसे उनकी आइडियोलॉजी है, वो सारी चीजें दिखाती है कि किन तरह की चीजें नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करती है, नेशन के विरुद्ध वाली चीजें, कौन सी नेशन को एक सपोर्ट देती है, भाई कॉन्फिडेंस देती है नेशन को, नेशन के लोगों को कॉन्फिडेंस देती है। उन सारी आइडियोलॉजी पे मूवी फोकस करती है, हर एक पर्सनालिटी पे, हर एक पर्सपेक्टिव पे मूवी फोकस करती है, अलग अलग डायमेंशन दिखाती है सोसाइटी का, कि भाई कैसे लोग सोचते हैं, कैसे कोई अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके चलता है, कोई सरकार के विरुद्ध है तो वो कैसे सरकार को भारत बना देता है। कभी उस डायमेंशन से नहीं सोचता कि सरकार भारत की वजह से है, सरकार की वजह से भारत नहीं है। हम इन फैक्ट चेकर को एंड इस सो कॉल्ड नैरेटिव सेटर रिपोर्टर्स की बातें सुन के उन्हें कोसने लगते हैं, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने घर वालों को खोने के बाद भी उन्होंने काम किया देश की सुरक्षा के लिए। वो रिकॉग्नाइज नहीं है, लोग उन्हें उतना प्रेज नहीं करते। हम इन रिपोर्टर की बात सुन कोसते भी थे कि भाई डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जितना उन्होंने पेन सहा है ना, उतना कोई भी लाइक अभी के टाइम पे नहीं सहा होगा। उन्होंने अपने फैमिली वालों को खोने के बाद भी उनके मरने का मातम तक नहीं मनाया। वो मेंटली अनस्टेबल हो गए थे, उनके घर वाले, उनके छोटे छोटे बच्चे मेंटली अनस्टेबल है। उन्हें अपने मम्मी को, पापा को 6-6 महीने से देखा नहीं है। उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है कोरोना खत्म होने के बाद। एंड साइकोलॉजिस्ट क्या बोलता है कि आपके बच्चे में वही सिंड्रोम है जो एक वार वाले फैमिली में होते। लाइक अगर किसी के पापा वार में है तो उनके घर में जो बच्चों की साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट हो जाती है, वैसे स्टेट में वो बच्चा चला गया है। एंड उन लोगों को हम कोसते थे, लेकिन जब ये फिल्म आप देखोगे तो आपको उनके पेन के बारे में पता चलेगा। एंड आपको महसूस होगा कि यार उन्होंने जितना किया है, भाई बहुत कम लोग हैं जो कर पाएंगे। एंड एक पूरा सीन है नाना पाटेकर का, वो एक डायलॉग बोलते हैं लाइक पेन को लेके, मौत के खौफ को लेके। मैं वो डायलॉग नहीं बोलूंगा क्योंकि जब आप कहानी में देखोगे तो एक अलग इम्पैक्ट देगी। आप जब मैं अभी भी उसके बारे में सोच रहा हूँ
तो एक अंदर से अलग महसूस हो रहा है, मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता एंड मेरे आंखों में आंसू है। मे भी दिख रहा हो ना दिख रहा हो, बट या आई फील the movie is heartwarming. Well, I don't know how many of you are watching the video till here, but अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, भैया दीदी भाइयों बहनों अंकल आंटी कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी। भाई अगर हम जवान जैसी मूवीज को सपोर्ट कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता भाई जवान खराब है, इट्स अ डैम गुड मूवी, बट ऐसी मूवी जो हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाती है, अनरिकॉग्नाइज्ड अनहर्ड कहानियों को शो करती है, उन्हें भी सपोर्ट करना उतना ही जरूरी है। एंड या विद दैट, जय हिंद जय भारत।